सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को ढांप रखा था। छोटे से खोखे पर एक पुरानी केतली में चाय उबल रही थी और चाय वाला आमिर चूल्हे में आग झोंक रहा था। आमिर एक गरीब चाय फरोश था। वो सुबह से शाम तक मेहनत से चाय बनाता, गांव वालों को चाय पिलाता और हर ग्राहक से नरमी से बात करता था। एक दिन रात के वक्त आमिर अपने चाय के खोखे पर बैठा चंद सिक्के गिन रहा था और साथ में अपने मरे हुए बाप की कही हुई बात सोच रहा था कि अब्बा कहते थे, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन अंजाम बेहतरीन होता है। एक दिन आमिर रोज़ की तरह अपने खोखे पर चाय बना रहा था और पास में एक नया फैंसी टी कैफ़े ओपन हुआ था। तो उसका मालिक आमिर के पास आया और कहने लगा, ओ आमिर, तेरी चाय तो वैसे ही कड़वी होती है। ग्राहक भी तुझ पर तरस खाते हैं और इसलिए तुमसे चाय पी लेते हैं। आमिर ने सिर्फ मुस्कुराकर चुप साध ली। एक दिन आमिर अपने चाय के खोखे पर जाने लगा तो वो बहुत परेशान था कि घर के अखराजात किस तरह पूरे होंगे। इतने में उसकी माँ उसे दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारी चाय में सिर्फ पत्ती नहीं, नीयत का जायका भी है, इसलिए तुम परेशान मत हो। एक दिन अल्लाह बरकत देगा तुम्हारे कारोबार में। रात को जब आमिर थका हारा अपने चाय के खोखे से वापस आया तो बैठा सोचने लगा कि सब एक जैसी ही चाय बनाते हैं। क्यों ना मैं कुछ अलग करूं, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद भी आए और वो उसे भूल भी ना सकें। बस फिर अगले दिन आमिर ने 5 तरह की चाय तैयार की। किसी में इलायची तो किसी में दालचीनी और किसी में पुदीना डाला। और जब चाय पककर तैयार हो गई तो आमिर ने सब गांव वालों को फ्री में टेस्ट करने के लिए दी। जब सब लोगों ने चाय टेस्ट की तो वो कहने लगे, वाह, ये चाय तो बहुत मज़े की है। ऐसी चाय तो हमने पहले कभी भी नहीं पी। एक दिन एक मुसाफिर आमिर के खोखे पर आया और उसने चाय पी तो हाथ में कप उठाए आमिर के खोखे की पिक्चर बनाई और कहने लगा, ये चाय तो बहुत मज़े की है, ये तो ज़रूर वायरल होनी चाहिए। बस फिर अगले ही दिन गांव में हर तरफ आमिर की चाय की बात हो रही थी। चंद ही दिनों में आमिर के खोखे के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। हर कोई कहता, बस एक कप आमिर वाली चाय। पास वाला जो फैंसी टी कैफ़े था, उसका मालिक जो पहले आमिर को आकर बातें सुनाता था और उस पर हंसता था, आज वो हैरत से खड़ा देख रहा था। आमिर का खोखा गांव की पहचान बन चुका था। एक दिन एक न्यूज़ टीम आमिर के खोखे पर आई और उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछने लगी, आपकी कामयाबी का राज। तो आमिर ने जवाब दिया, ना कोई पैसा और ना ही कोई ताल्लुकात, बस खुलूस और माँ की दुआ से ही मुझे कामयाबी मिली है। आमिर अब कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था और उसे एक दिन ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ख़त आया जिसमें यह लिखा था कि रियासती मेले में वो आकर अपना टी स्टॉल लगाए
اور وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی مزیدار قسم کی چائے پلائے۔ یہ پڑھ کر عامر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس میلے میں عامر کی چائے نے سب کے دل جیت لیے۔ ہر کوئی کہنے پر مجبور ہو گیا، یہ صرف چائے نہیں بلکہ خلوص اور صاف نیت کا ایک بہترین جذبہ ہے۔ اس میلے سے واپس آ کر عامر نے اپنے چھوٹے سے چائے کے کھوکے کو چائے کے کیفے میں بدل ڈالا، جہاں نہ صرف چائے بلکہ محبت بھی بانٹی جاتی تھی۔ عامر ایک چائے فروش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب استاد بھی بن چکا تھا۔ وہ بچوں کو سکھاتا کہ چائے کے کپ میں اگر خلوص نہ ہو تو ذائقہ کھو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نیت نیک ہو، محنت مسلسل ہو اور دل میں عزت کا خواب ہو تو چائے بیچنے والا بھی پورے گاؤں کا ہیرو بن سکتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.